आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या जमीन की सेंट्रल कोर की घूमती हुई चाल बंद हो गई है। ये सवाल आपके ज़हन में भी आया होगा और इसके बारे में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। अर्थ के चार मेजर लेयर्स हैं। क्रस्ट यानी कि अर्थ सरफेस, जहाँ पर हम चलते और रहते हैं। हमारी क्रस्ट यानी सरफेस के नीचे मेंटल लेयर प्रेजेंट है, जिसमें गर्म और डेंस पत्थर मौजूद है। इसके नीचे आउटर कोर प्रेजेंट है और ये ज्यादातर आयरन और निकल से बना हुआ है। और थ्योरीज के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड भी इनकी वजह से बनती है। यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर मौजूद एटम्स आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि इनके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आउटर कोर में मूव करते हैं। और हम सब ने अपने कॉलेजेस में पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड सन से आने वाली सोलर फ्लेयर से अर्थ को सेव रखती है। आउटर कोर के बाद आता है इनर कोर, जो कि हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। ये कोर एक हॉट सॉलिड बार है जिसका टेम्परेचर हमारे सन की सरफेस जितना है। इसका रेडियस 1220 किलोमीटर है, जबकि हमारे मून का रेडियस 1740 किलोमीटर है। इनर कोर की स्पीड और रेस्ट ऑफ अर्थ की रोटेशनल स्पीड अराउंड इट्स एक्सिस डिफरेंट है। 2003 में एक साइंस फिक्शन मूवी रिलीज हुई थी, दी कोर। इस मूवी में दिखाया गया कि अर्थ के कोर ने रोटेट करना बंद कर दिया है, जिससे अर्थ ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर दिया है, जिससे अर्थ पर रेडिएशंस की भरमार हो रही है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ जानवर भी इफेक्ट हो रहे हैं। नेचर जियो साइंस के आर्टिकल के मुताबिक पीकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स यी यांग और शियाडोंग सोंग ने 1995 से 2021 में आए हुए अर्थक्वेक को स्टडी करके पता किया कि अर्थ की इनर कोर की सुपर रोटेशन 2009 में स्लो हो गई थी, और ये पॉसिबल है कि जल्द ही अर्थ की इनर कोर रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन करना शुरू कर दे। 2003 की मूवी दी कोर के ठीक 6 साल बाद 2009 में ये सब हमारी अर्थ के साथ हो रहा है। यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अर्थक्वेक का और इनर कोर का आपस में क्या लेना देना है। ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक जो डीपेस्ट होल ड्रिल किया गया है, इसकी डेप्थनेस 12 किलोमीटर है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रस्ट में इंक्रीज होता है, और इसी बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से हम मजीद डेप्थनेस को अचीव नहीं कर सकते। और हाँ, क्रस्ट के कोर तक का सफर 6378 किलोमीटर का है, इसलिए अर्थ के कोर को या बाकी लेयर्स को स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट के लिए अर्थ के इनर कोर को समझना और इस पर सर्च करने का इकलौता तरीका अर्थक्वेक होता है, क्योंकि इसकी वजह से जनरेट होने वाली सीस्मिक वेव से साइंटिस्ट अर्थ के इंटरनल लेयर्स के बारे में काफी कुछ जान पाते हैं। हाइपोसेंटर से दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल कर सकती है। एस वेव्स सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही प्रोपेगेट कर सकती हैं। एस वेव्स पी वेव से स्लो होती हैं। तकरीबन 60% तक पी वेव्स एस वेव से फास्टर होती हैं। जब ये वेव्स अर्थ के सेंट्रल लेयर से पास होती हैं तो एस वेव्स सिर्फ क्रस्ट और मेंटल से ही गुजर पाती हैं, लेकिन जब एस वेव्स आउटर कोर की बाउंड्री से इनकाउंटर करती है तो इन्हें गुजरने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है। लेकिन जब पी वेव्स इनर कोर से पास होती हैं तो इनका पाथ डाइवर्ट हो जाता है, विच शोज अस के अर्थ के सेंटर में सॉलिड बॉल प्रेजेंट है। तो जब इन दो रिसर्चर्स ने इन सीस्मिक वेव्स को एनालाइज किया तो पता चला कि ये वेव्स अपना पैटर्न चेंज कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थ का इनर कोर और अपर लेयर एक साथ एक स्पीड में नहीं घूम रहे, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ कोर की रोटेशन 2009 में स्लो होना शुरू हो गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि अर्थ कोर की सुपर रोटेशनल स्पीड में चेंजिंग आ रही हो। इससे पहले भी कई बार अर्थ कोर की स्पीड में चेंजिंग आ चुकी है। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है कि इसकी रोटेशनल स्पीड में चेंजिंग क्यों आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इन पार्टिकल्स की मोशन कन्वेक्शन करंट्स को क्रिएट करती है, जो कि कोर से मेंटल तक हीट ट्रांसफर करते हैं, जिससे इनर कोर की रोटेशनल स्पीड अफेक्ट होती है। दूसरी रीजन टाइडल फोर्सेस हो सकती हैं। टाइडल फोर्स एक तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट। मून अर्थ पर टाइडल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिससे सॉलिड अर्थ स्लाइटली डिफॉर्म होती है। ये डिफॉर्मेशन मोशन ऑफ इनर कोर को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा मेंटल कन्वेक्शन, वोल्केनिक इरप्शंस और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स भी स्पीड को अफेक्ट कर सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स के ख्याल से इनर कोर में सॉलिड आयरन क्रिस्टल की ग्रोथ की वजह से सराउंडिंग मोल्टन आयरन की मोशन स्लो डाउन हो गई है, जिससे कोर की स्पीड भी स्लो हो गई है। और कुछ के ख्याल से आउटर कोर और इनर कोर में फ्रिक्शन की वजह से ये स्लो हो गई है। लास्ट में आपको पता चलूं कि इनर कोर का रिवर्स स्पिन करने के बारे में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ स्लो हुई है। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये स्लो डाउन हुआ है और हमें तो इसके बारे में पता ही अब चला है।
आखिर पर यह है कि अर्थ की इंटीरियर मोशन कम्प्लेक्स और नॉट फुली अंडरस्टूड है अभी तक, और हमें मजीद स्टडीज की जरूरत है इसकी चेंजिंग रोटेशनल स्पीड को समझने के लिए। मैंने जो काजेज या फैक्टर्स बताए हैं ये वेरी वेल एक्सेप्टेड हैं बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। हाउएवर आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोर इज लिमिटेड। सो आज के लिए यही था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें। अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की और साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। अगर आप अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें।